सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, आज मैं संज्ञा टॉपिक ले रहा हूँ। संज्ञा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए समझते हैं संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा। संज्ञा किस किस शब्द से मिलकर मिली है। तो संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी है। यानी संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी, सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है भली भांति जानना। चलो, जैसे कि हमने जाना कि संज्ञा दो शब्दों से मिलकर मिलकर बनी है, सम प्लस ज्ञा। इसका अर्थ होता है भली भांति जानना। चलिए दोस्तों, अब संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा चलिए आप लिखते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान के अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, राजमहल, आगरा इत्यादि। इस तरह से हमने देखा संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है, अर्थात इसका अर्थ होता है भली बात जानना। परिभाषा: संज्ञा के नाम को ही संज्ञा नाम भी कहा जाता है, अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे राजा, राम और आगरा इत्यादि। संज्ञा के प्रकार। इसके बाद हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। चलिए सभी को स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर लिखते हैं। सबसे पहले जो संज्ञा होती है, संज्ञा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी के दोस्तों इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार जातिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार जो है हमारा
या समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रकार जो है वो है भाववाचक संज्ञा। इस तरह से दोस्तों हमने देखा संज्ञा के प्रकार। अर्थ के दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। समूह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इस तरह से पहला प्रकार देखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जानते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर समूह को, ग्रुप को जो है प्रदर्शित करती है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान, या वस्तु का बोध है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक बार फिर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, राम, मोहन, सीता, गीता, रीना इत्यादि। स्थान का नाम आगरा, दिल्ली, उसका नाम मेज, कुर्सी इत्यादि। इस तरह से देखा, व्यक्ति का नाम राम, मोहन, सीता, गीता, स्थान का नाम आगरा, दिल्ली, वस्तु का नाम मेज, कुर्सी इत्यादि। स्रोतों के नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम हिमालय, नदी के नाम गंगा नदी, यमुना नदी,
देशों के नाम चीन, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इत्यादि। इस तरह से हमने देखा कि संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से इसके श्रेणी में आते हैं। पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम। पर्वतों के नाम हिमालय, देशों के नाम चीन, पाकिस्तान, भारत इत्यादि। इस तरह दोस्तों अगला प्रकार हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद इसके प्रकार को समझेंगे। जिस संज्ञा से एक प्राणी जिस संज्ञा से एक प्रकार की अनेक वस्तु और वस्तुओं का बोध होता है तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते या जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मकान, वर्षा, माँ, मजदूर आदि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मकान, वर्षा, माँ, मजदूर आदि। इस तरह से हमने दोस्तों समझा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब चलिए डिस्कस करते हैं इसका अगला प्रकार जो है वो समझते हैं। अगला जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा, यानी जो हमारे अंदर इमोशन होते हैं, जो भाव होते हैं, वो किस तरह से क्रोध, गुस्सा, घृणा, इस तरह के जो भाव होते हैं, मधुरता, प्रेम, इस तरह के जो भाव होते हैं उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, वो देखते हैं। जिस संज्ञा से भाव का ता होता है या चलता है, या जिस संज्ञा से व्यक्ति के भावों या विचारों का पता चलता है उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहलाती है जिस संज्ञा से भाव का पता होता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ईमानदारी, जवानी, बुढ़ापा आदि।
गुण के अर्थ। सुंदरता, कुशलता। बुद्धिमत्ता, चालाकी आदि। चलिए, इस तरह से हमने देखा तो स्वभाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। अब थोड़ा इसके और सब टाइप हम अभी देख लेते हैं। ओके, अर्थ गरीबी। अगला है अवस्था के अर्थ। जवानी, बचपन, बुढ़ापा। इस तरह से अगला हैं भाव के अर्थ क्या क्या होते हैं। जिस तरह से हमने देखा दशा के अर्थ क्या क्या होते हैं, गरीबी अमीरी। अवस्था के अर्थ क्या क्या होते हैं, जवानी, बुढ़ापा, बचपन। इसलिए भाव के अर्थ देखते हैं। शत्रुता, मित्रता आदि। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से भाव का पता होता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दशा का अर्थ गरीबी है मेरी, अवस्था का अर्थ जवानी, बचपन, बुढ़ापा, भाव का अर्थ शत्रुता, मित्रता आदि। चलिए भाववाचक संज्ञा के बाद हम देखते हैं अगला प्रकार जो संज्ञा का है वो है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जो द्रव्य होते हैं, ठोस द्रव, पेट्रोलियम और घी इत्यादि जो पदार्थ होते हैं उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा एक बार देखते हैं क्या है। इसके साथ ही कुछ इसके अन्य नाम हैं वो भी दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि इसको परिणामवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, क्योंकि इसे पदार्थों को शामिल किया जाता है इसलिए इसे पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। परिणाम इसमें इसके चयन किए जा सकते हैं इसलिए इसको परिणामवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो पहला नाम हमने देखा अन्य है पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा नाम परिणामवाचक संज्ञा। परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ की अवस्था का पता चलता है, पदार्थवाचक संज्ञा या परिणामवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे जैसे तो परिभाषा को एक बार फिर से देखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा अन्य नाम पदार्थवाचक, परिणामवाचक। परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ की अवस्था का पता चलता है, पदार्थवाचक या परिणामवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा या परिणामवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे
धातुओं के नाम। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती। पीतल, लोहा। ये दोस्तों सब धातुओं के नाम है। इन सब नामों को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, पीतल, लोहा इत्यादि। इस तरह से हमने दोस्तों समझा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, इस तरह से इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। पदार्थ के नाम: घी, तेल, आदि। दोस्तों वीडियो में बने रहें। मैं हिंदी के जितने भी टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, और जितने भी यूपी कांस्टेबल का है जो इसकी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं क्या बताऊंगा, जो सिलेबस का है पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। साथ में जितने भी टॉपिक हैं वह मात्र आपको 10 दिन के अंदर सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को बने रहें। और चलिए इसका अगला प्रकार जो है समूहवाचक संज्ञा, वो भी देख लेते हैं साथ में। परिभाषा: संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा आती है। जैसे सेना, कक्षा, कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं इसलिए कक्षा हो गया। भीड़, भीड़ में देखो हजारों लोग होते हैं दोस्तों, भीड़ हो गई। टोली, टोली में भी बहुत से लोग होते हैं इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। झुंड, झुंड दोस्तों जैसे जानवर होते हैं उनको झुंड बोला जाता है, वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हाथियों का झुंड, ऊँटों का झुंड। मेला, मेला भी ग्रुप संज्ञा, जैसे मेले में बहुत से होते हैं। गुच्छा दोस्तों, गुच्छा सिंगल नहीं होता है, गुच्छा जो है कई से, तो जैसे अंगूर का गुच्छा। इस तरह से गुच्छा जो होता है समूहवाचक संज्ञा में आता है। परिभाषा: इस संज्ञा से किसी संघ समूह का बोध होता है, जैसे सोना, कक्षा, भीड़, टोली, झुंड, मेला, गुच्छा आदि। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह से हमारा सहयोग करते रहें। मैं आपको यूपी कांस्टेबल के जितने भी हिंदी अदर सब्जेक्ट के टॉपिक हैं सारे कवर कराऊंगा। साथ में हिंदी का पूरा सिलेबस आपको मैं कवर कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।